बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी इलामात, इसकी वजूहात क्या हैं और हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके इस डिज़ीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो पहले देखते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस होता क्या है। दोस्तों, ये जो वर्ड है हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये तीन वर्ड से मिलके बना है। एक हाइड्रो, दूसरा नेफ्रो और तीसरा सिस। इसमें हाइड्रो का मतलब है पानी और नेफ्रो दोस्तों ये नेफ्रॉन्स से लिया गया है। नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में, हमारे गुर्दों में पाए जाते हैं, तो ये किडनी रिलेटेड वर्ड है नेफ्रो। और सिस दोस्तों ये किसी भी डिजीज के अगर लास्ट में आ जाए तो इसका मतलब है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके किडनी में, आपके गुर्दों में पानी भर जाए, उस पानी की वजह से अगर आपके गुर्दों पे सूजन यानी इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इस कंडीशन को, इस डिजीज को हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो ये दो तरह का होता है, एक यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस और दूसरा बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अगर आपकी किसी एक किडनी में, चाहे वो राइट साइड वाली है या लेफ्ट साइड वाली है, किसी एक में ये डिजीज हो जाए तो हम इसको बोलते हैं यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो अगर आपके दोनों किडनीज में ये सूजन हो जाए, ये डिजीज हो जाए, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से आपके गुर्दों के काम करने की सलाहियत कम हो जाती है। तो अगर आप इसका टाइम पर, वक्त पर इलाज नहीं करवाते तो फिर आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं, यानी आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किस एज के लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये हर एज के लोगों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि यूरिन रुकने की वजह से उनके गुर्दों में यूरिन जमा हो जाता है और उन्हें ये डिजीज़ हो जाती है। और इसके अलावा जो लोग ज़्यादा उम्र के होते हैं, यानी जो 40 से अबव होते हैं, उनमें अक्सर ये डिजीज़ देखने को मिलती है। और अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजूहात क्या होती हैं, यानी किन वजूहात की बिना पर आपको ये डिजीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह देखने को मिलती है वो है किडनी स्टोन। यानी अगर आपके किडनीज में स्टोन है या आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में, यानी जो यूरिन पास करने के लिए जो नाली होती है, जिस नाली के ज़रिए से यूरिन गुजरता है, अगर उसमें रुकावट आ जाए, उसमें स्टोन आ जाए, तो इस रुकावट की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और आपको यूरिन नहीं आता और वो जो यूरिन है वो गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कैंसर है, यानी आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके आसपास कहीं भी ट्यूमर बन गया है, तो उस ट्यूमर की वजह से आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और इस ब्लॉकेज की वजह से आपकी किडनीज में यूरिन जमा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको प्रोस्टेट इनलार्ज की प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से आपके यूरेथ्रा का जो रास्ता है वो तंग हो जाता है और आपकी यूरिनरी ब्लैडर में और किडनीज में यूरिन जमा होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो ज़्यादातर कॉमन वजह देखने को मिलती है वो है यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यानी जो आपके यूरिन करने के लिए जो नाली होती है, जिस नाली के ज़रिए से यूरिन गुजरता है, अगर उसमें आपको किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन हो गई है तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको यूरिन आना बंद हो जाता है और आपके गुर्दों में ये यूरिन जमा होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ वजूहात थी कि जिसकी वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की डिजीज हो सकती है। और अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। यानी अगर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस की डिजीज हो गई है तो फिर इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर किस तरह की इलामात, किस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं। तो फिर इसमें आपको किडनी की जगह पे, एक साइड पे या कमर की तरफ दर्द होने लगता है, आपको नोजिया यानी जी मचलाने की कैफियत हो सकती है, आपको बाज़ औक़ात यूरिन के ज़रिए से ब्लड भी आ सकता है और आपको वीकनेस यानी थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है। और फिर इसके साथ साथ बाज़ औक़ात आपको फ़ीवर यानी बुखार भी हो जाता है। और दोस्तों, इस कंडीशन में आपको यूरिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कम पास होता है और फिर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ साथ एनीयूरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब दोस्तों, इसमें बाज़ औक़ात आपका जो बीपी है ये भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल हैं जिनको यूरिन के ज़रिए से बाहर निकलना होता है, जिन्हें हम यूरिया और क्रिएटिनिन बोलते हैं, ये आपकी किडनीज में, आपकी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाते हैं और आपका इन वेस्ट मटेरियल की वजह से बीपी जो है ये ज़्यादा रहने लगता है। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके इस डिज़ीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस डिजीज़ है,
ये आपको किसी और वजूहात की बिना पर होती है। यानी अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, आपको प्रोस्टेट इनलार्ज का मसला है, या आपको यूटीआई के मसला है, यानी आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है, तो इन वजूहात की बिना पर आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस डिजीज़ हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके किडनी में स्टोन है तो इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करें। अगर आपको प्रोस्टेट इनलार्ज का मसला है तो इसके लिए होम्योपैथिक इलाज करवाएं, या अगर आपको यूटीआई का मसला है तो इसके लिए अपना प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। तो अगर आप इन वजूहात को ही ठीक करेंगे तो आपकी जो हाइड्रोनेफ्रोसिस डिजीज़ है ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के हाइड्रोनेफ्रोसिस की डिजीज़ में बहुत शानदार रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इलामत शो हो तो फ़ौरन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से रिव्यू करें, अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, मुकम्मल होम्योपैथिक इलाज करवाएं, ताकि जो आपकी हाइड्रोनेफ्रोसिस की डिजीज़ है ये ठीक हो सके। क्योंकि अगर आप वक्त पर इस डिजीज़ का इलाज नहीं करवाते तो फिर आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं और आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है, इसकी इलामात, इसकी वजूहात क्या हैं, और हम कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके इस डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।